हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 9th क्लास है और इसमें हम लोग आपके क्या देख रहे हैं, हम आपका बेसिकली ज्योग्राफी क्लियर है। और हमने उन सारी चीज़ों को देखने का, जानने का प्रयास किया जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी, और साथ में हमने जो है हम भारत का जो है भौतिक स्वरूप की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ों को देख चुके थे। तो कल हम बेसिकली आपका यहाँ तक पढ़ चुके थे कि इसमें कौन कौन सी आपका महान हिमालय में कौन कौन सी आपकी बड़ी चोटियां हैं। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। बहुत बार ये क्रम पूछ लेता है कि हाइट के अनुसार जो है आपका चोटियों को लगाइए। तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू और धौलागिरी आपको याद होना चाहिए। मैं क्या मैद है, ठीक है। और नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा देवी, और कामेत, नामचा बरवा और गरुड़ माता जो आपके नेपाल में है, ये आप ध्यान रखना। अच्छा, ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए कि जो हिमालय है वो नेपाल और भारत के एक्सटेंशन में है, इसलिए बहुत सारे हाईएस्ट जो पीक है वो आपकी नेपाल में पड़ती है। क्लियर है? जैसे माउंट एवरेस्ट है, ये बेसिकली क्या है, नेपाल में ही है। ठीक, आगे बढ़े। अब देखिए, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को आपका शिवालिक कहा जाता है। आपने तीन आपकी श्रृंखला मैंने आपको बताई थी इस तरीके से, ठीक है। फिर ये मैंने आपको बताई, उसके बाद मैंने आपको ये बताई। तो ये महान, ये लघु और ये आपका शिवालिक। तो ये तीन प्रकार की बेसिकली आपको क्या समझ आई, ये आपको जो है श्रेणी, आपको हिमालय का क्रम आपको बेसिकली दिखाई देगा। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। अब कह रहे हैं कि सबसे पहले ध्यान दीजिए, हिमालय का सबसे भारी श्रृंखला कौन सी है? आपका शिवालिक हिमालय। तो हिमालय की सबसे बाह्य श्रेणी को क्या कहा जाता है? आपका शिवालिक कहा जाता है, जिसकी चौड़ाई 10 मीटर से लेकर आपका 50 किलोमीटर तक है और ऊंचाई 90 से लेकर 110 किलोमीटर के बीच। ये श्रृंखलाएं जो है आपका 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखला उत्तर में स्थित मुहाना हिमालय की आपकी श्रृंखलाओं से नदी द्वारा लाई जाती है और आपका असंपीड़ित अवसाद से बनी है। ये घाटियां बाजारों तथा जलाशयों की मोटी परत से ढकी हुई हैं और निम्न हिमाचल तथा शिवालिक हिमालय के बीच स्थित आपका लंबत दून घाटी को नाम से जाना जाता है। ठीक है, कुछ प्रसिद्ध दून आपका देहरादून, कोटली दून और कोटली दून के नाम से कुछ सारी चीजें जो है यहाँ पर आपका फेमस है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और ये आपको याद रखना है कि कहाँ पर क्या चीज है वो आपकी स्थित है, ताकि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक, अब ये हम देख चुके थे। तो महान हिमालय, उसके बाद शिवालिक और लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। ठीक, ये आपको ध्यान देना है। और ये शिवालिक हिमालय आगे जाके मोड़ लेती हैं, जिन्हें हम गारो खासो जयंती के नाम से आपका मिकिर उपमा मिजो पहाड़ी के नाम से पूर्वांचल में जिनको जाना जाता है। ठीक है, तो इतना हम लोग देख चुके हैं। अब हम बेसिकली थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इस तरीके का जो है आपका महान हिमालय जो है, ये आपको दिखाई देगा कि कैसा हमारा हिमालय है। आप इसकी फॉर्मेशन समझ सकते हैं। कह रहे हैं कि उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया जाता है। क्या है कि क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया जाता है, सीमाओं के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, हम क्या करते हैं कि पश्चिम से पूर्व की तरफ क्या करते हैं, आपका हिमालय का वर्गीकरण करते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए, सिंधु और सतलज के बीच का जो हिमालय है उसको हम कहते हैं पंजाब हिमालय, यानी कि सिंधु नदी से और आपका सतलज नदी के बीच का जो पार्ट है। तो कहाँ गई सिंधु, और ये रही आपकी सिंधु, और सिंधु से सतलज नदी के बीच का जो हिमालय पड़ेगा, ये सारा हिमालय आपको पता होना चाहिए, इसी को हम कहते हैं पंजाब हिमालय। क्या कह दिया?
हमने इसको पंजाब है। अब देखिए, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रम से इसे आपका कश्मीर हिमालय कहा जाता है। हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलज नदी से काली नदी के बीच के हिमालय को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना। सतलज से काली नदी के बीच के हिमालय को आपका कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। काली तथा तीस्ता नदी नेपाल हिमालय का एवं तीस्ता एवं दिहांग नदी असम हिमालय में आपका सीमांकन करती है। हिमालय के कुछ क्षेत्र का नाम पता कीजिए। कह रहे हिमालय का कुछ क्षेत्र है और उनका जो है आपका बेसिकली आपको नाम पता, बेसिकली उनका नाम पता। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्व सीमा बनाती है। तो आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी जो है, आप देखेंगे हिमालय में, तो सबसे क्या बनाती है, यहाँ पर आपका सीमा बनाती है। ठीक, और कह रहे हैं कि ये एक हिमालय पूर्व की सीमा में ये क्या करती है, महागर्जनी के महाखंड का नाम करती है, पत्थर को काट देती है। होता क्या है, जब ये नदी आ रही होती है यहाँ से निकलकर, तो इस तरीके से मोड़ लेती है, इसी मोड़ पर ये गड्ढा बना देती है आपका पहाड़, मतलब जो हिमालय है पहाड़ को काटकर, उसी को हम क्या बोल देते हैं, महाखंड यानी कि गॉर्ज कहा जाता है। ठीक है, और दक्षिण में एक तीखा मोड़, अब जैसे ये मुड़ेगी तो कहाँ को मुड़ेगी, नीचे की तरफ, इसी को हमने कह दिया कि तीखा मोड़। ठीक, तीखा मोड़ के साथ फैला है। इन्हें पूर्वांचल या आपका पूर्व पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इन्हीं को हम पूर्वांचल या आप कह सकते हैं कि पूर्व के पहाड़ी के साथ जानते हैं। कह रहे हैं ये पहाड़ियां उत्तर पूर्व राज्यों में होकर गुजरती हैं। ये मजबूत बालू पत्थर अपसादी शैलों की बनी है। ये घने जंगलों से ढकी हैं। अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं की घाटी के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई भूमि, नागा, मिजो और मणिपुर में आपका मणिपुर पहाड़ियां जो है आपका शामिल है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर है? तो एक बार आपका जो भी हमने आपका पढ़ा है, हिमालय पढ़ा है, ये आपका देख लीजिए। और ये वाला जो हम आपका हिमालय का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं कि सिंधु नदी से लेकर काली नदी के सिंधु से लेकर सतलज के बीच का हिमालय को हम पंजाब हिमालय कहते हैं। ठीक है, और सतलज से लेकर काली नदी के बीच के हिमालय को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। वहीं काली से लेकर आपका तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को आपका नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और वहीं तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो भाग है उसको हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। ये सिडनी बुराई एक आपका ज्योग्राफर हुए हैं, उन्होंने हिमालय का डिस्ट्रीब्यूशन किया है ऑन बेसिस ऑफ रिवर, नदियों के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम मेरे प्यारे बच्चों, कोई डाउट किसी को कि जो आपके हिमालय है बेसिकली आपका सतलज, सिंधु पंजाब, सिंधु सॉरी सतलज से काली कुमाऊं, काली से तीस्ता नेपाल, और आपका तीस्ता से लेकर आपका दिहांग नदी के बीच को या ब्रह्मपुत्र नदी के बीच को, क्योंकि आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहते हैं, इसलिए हमने इसे क्या कह दिया, असम हिमालय का आपका नाम दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे भारत का जो उत्तरी मैदान है, इस उत्तरी मैदान की हम लोग आपका बात करते हैं और एक एक करके गौर करके हम उत्तरी मैदान को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से आपका देखेंगे बेसिकली है क्या आपका उत्तरी मैदान। क्लियर हुआ? ध्यान रहेगा यहाँ तक, किसी को डाउट, कोई क्वेरी? चलिए अब देखिए, मैं अगर बात करूं उत्तरी मैदान की, तो हम बात कर रहे हैं उत्तरी मैदान, उत्तर यानी कि गंगा के नीचे का। ध्यान रखिए, उत्तरी मैदान प्रमुख आपका 3 नदी प्रणालियों, कौन कौन सी, सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों से बना है। यानी कि जो उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान प्रमुख 3 नदी, गंगा सबसे पहले आएगी आपका सिंधु,
सिंधु के बाद गंगा तथा ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदी के द्वारा बना हुआ है। यह मैदान कैसा है? जलोढ़ से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के फुटहिल गिरिपाद में स्थित बड़े बेसिन द्रोणी में जलों का निक्षेप हुआ है और इससे यहाँ की मृदा कैसी हो गई है? उपजाऊ हुई। लगभग इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। यह क्षेत्र लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है तथा 2400 से अधिक चौड़ा तथा 2400 से अधिक 240 किलोमीटर से अधिक लंबा। तो टोटल तो ये बताया इसका लगभग आपका 7 लाख वर्ग किलोमीटर का मैदान है। 2 लाख 4 मतलब 2400 किलोमीटर है इसका और 240 किलोमीटर लंबा तथा 230 किलोमीटर आपका चौड़ा है। सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है और समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु के कारण आपका जल की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। कैसा है? यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण जल में लगी हैं। नदी के आपका निचले भागों को ढाल कम होने के कारण नदी की गति क्या जाती है? कम हो जाती है। ठीक, आप कह रहे हैं कि ये सारा ध्यान देखना इतना है। यहाँ सघन जनसंख्या मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि यहाँ आपकी उपजाऊ भूमि है और मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता, ये सारे कारण है इस क्षेत्र को ये कृषि भारत में उत्पादकता के लिए आपकी जानी जाती है। ये उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपित कार्य में लगी होती हैं। निक्षेपण, अब ऊपर से ये कंकड़ पत्थर मैदान गाद उपजाऊ मिट्टी को काट कर लाती हैं और नदी के आपको लाती हैं और नदी निचले भागों में लाकर कम ढाल वाले कारण में पाकर मंद हो जाती है और जिसके फलस्वरूप क्या बनते हैं? नदी द्वीप का निर्माण होता है। ऐसे एक नदी द्वीप बना हुआ है और नदियां अपने नीचे गाद को एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में आपका बट जाती है और इसी को हम क्या कहते हैं? जब एक नदी बहुत सारी धाराओं में बट जाती है इसी को कहते हैं नदी वितरिका। क्या कहा जाता है? नदी और वितरिका जो है आपका कहा जाता है। ठीक, तो कोई आपसे पूछ ले कि बेसिकली नदी वितरिका क्या है तो आपको क्लियर होना चाहिए कि नदी वितरिका वो है कि जब आपका नदी कहीं से निकलती है तो निकलने के फलस्वरूप क्या होता है? मान लीजिए ये नदी निकली इस प्रकार से और यहाँ आकर लास्ट में जो है ये आपका फैल जाएगी और इस तरीके से फैलने के बाद ये इस तरीके से अपना जमाव कर देगी अपनी चीजों का। तो ये है आपका वितरिका वाला रीजन। और जब ये अपने पास लाती तो यहाँ ये क्या करती है? अपना कटाव छटाव आपका और जितने भी डिपोजिशन है किसी चीजों को निक्षेपित बेसिकली जो करती है वो आपका इसी स्थान पर ये नदी करती है। क्लियर है? अब नदी अपनी एक बहुत लंबी दूरी आपकी तय करके आती है। अगर आप देखोगे नदी क्या होती है? बहुत लंबी दूरी तय करके आती है और आप जानते हैं कि ये अपने साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर बालू लेकर आती है और ये आपके क्षेत्र को जमा देती है। तो जितना भी आपका गंगा नदी का या दो नदियों के बीच का जो दोआब क्षेत्र है वो हमेशा कैसा होता है? उपजाऊ होता है और यही वजह है कि हमेशा आप देखेंगे प्राचीन समय में, मध्य समय में इन गंगा नदी दोआब के लिए हमेशा क्या होते रहे हैं? युद्ध होते रहे। ठीक, और यही वो क्षेत्र था जहाँ पे मध्यकालीन समय में जो टैक्स कलेक्शन था सबसे ज्यादा हुआ करता था। और सबसे बड़ी बात है कि पानी की पर्याप्तता है। सघन पॉपुलेशन इसलिए मिलेगी कि आपका खाद्यान्न चीज है, जल उपलब्धता है कि जल जो है कैसी है? रहने लायक है और बेसिकली यहाँ नदियों की गति भी जो क्या है आपका? धीमी है। तो ये सारे बात यहाँ आपको देखने के लिए मिली। अब मैंने आपको जिक्र किया था दो आब का। दो आब मतलब दो नदियों के बीच का भाग। ठीक, जैसे ही दो आब आपके सबसे बनाए दो नदी अर्थात आब, दो आब यानी कि पानी। इस प्रकार पंजाब भी जो है आपका दो सबसे मिलकर बना है। पंच का अर्थ है पांच, आब मतलब है पानी। अब पंजाब में तो आप जानते हैं कि हाँ 5 नदियां बेसिकली जो है आपका मिलती हैं। इसी की वजह से ये क्या है? पंजाब है। और आप जानते हैं मैंने आपको बताया है कि जो ये आपका सिंधु नदी है, झेलम, रावी,
और ये निकले सतलज, व्यास और चिनाब। ठीक है, तो ये सारी इसमें आकर मिल जाती है। तो झेलम वगैरह जो है सब नदी इसमें। अब देखिए, यही मैं आपको बता रहा था ना, ये आप ध्यान रखिए, ये सिंधु, ये झेलम, ये रावी है, ये आपका चेनाब है, ये रावी है, और ये आपका सतलज है, और यहाँ से निकलती है आपका व्यास नदी। ठीक है, बेसिकली आपका हिमाचल से ही निकलती है। ये आपको कंफर्म होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। कह रहे हैं कि उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपभागों में बांटा गया, यानी कि जो क्षेत्र है आपका, मैदान है हमारा, इसको हम बेसिकली 3 उपभागों में बांटते हैं। एक है पहला उत्तरी मैदान पश्चिमी भाग। कहाँ से है? उत्तरी मैदान में जो आपका पश्चिमी भागों में फैला हुआ है, जो हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं पंजाब का मैदान। दूसरा है सिंधु तथा उसकी सहायक नदी द्वारा बनाया गया मैदान है। ठीक है, और इस मैदान में बहुत बड़े भाग जो है पाकिस्तान में भी स्थित है, जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है वो बहुत सारा इसमें है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां इसको आप बनाती हैं। आप जानते हैं इसकी सहायक नदी में झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर व्यास, फिर आपका सतलुज नदी मिलती है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, ऊपर सबसे पहले आपका सिंधु में कौन मिलेगी? आपका झेलम, और झेलम में चिनाब मिलेगी, और चिनाब के नीचे आपका रावी मिलेगी, व्यास आपका सतलुज में मिल जाती है, और फाइनली ये सारी नदी आपका जो है एक धारा यानी कि सतलज के साथ आगे बढ़कर पंजाब में एक जगह है मिठानकोट, ना कि पठानकोट, कौन सा? मिठानकोट, और ये मिठानकोट में आपस मिल जाती है। और इसी मैदान के भाग में क्या बनता है? दोआब बनता है, जहां पर बहुत ज्यादा जनसंख्या आपको देखने के लिए मिलेगी। गांव के मैदान का विस्तार, सॉरी गंगा के मैदान का विस्तार जो है, क्षमा चाहूंगा, गंगा के मैदान का विस्तार आपका घग्गर से लेकर आपका तीस्ता नदी के जो है उनके बीच आपका फैला हुआ है। तो आपको घग्गर और तीस्ता नदी देखने की आपको जरूरत है कि कहाँ गई हमारी तीस्ता नदी और घग्गर नदी। ठीक है, ये है हमारी गंगा नदी तंत्र। ठीक है, अब यहाँ है आपकी तीस्ता बहती है गई, इसमें नहीं दिखाई दिया, पिछले वाले मैप में है। ठीक है, ये आपका दूसरा पार्ट। एक रीजन तो ये हो गया कि जहां तक आपका ये आपका क्षेत्र है, इस क्षेत्र के ऊपर वाला पार्ट, दूसरा इस क्षेत्र में यहाँ तक पार्ट, और जो आपका एक पार्ट ये जगह तीसरा ये वाला पार्ट। तो बेसिकली ये 3 ही उप पार्टों में आपका क्या है, बटा। तो तीनों उप पार्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए बहुत अच्छे से आपका मिल जाए। ठीक है, उत्तरी मैदान हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कुछ राज्य आपका वेस्ट बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पूर्व विशेषकर असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में जो है आपका स्थित है। उत्तरी मैदान की व्याख्या सामान्यतः इनके उच्चावचों के बिना किसी आपका विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यही सही नहीं है, इन विस्तारों की भौगोलिक आकृतियां में भी आपकी विविधता है। आकृतियां विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को हम 4 भागों में क्या करते हैं, बेसिकली बांटते हैं। नदी पर्वतों के नीचे उतरते समय शिवालिक के ढाल को 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है, जिसको हम भावर कहते हैं। क्या कहते हैं? भावर। यानी कि ध्यान दीजिए, ये रहा आपका शिवालिक हिमालय, तो शिवालिक हिमालय से 8 और 16 किलोमीटर की जो आपका डिस्टेंस है, ध्यान रखिए, ये आपका होगा 16 किलोमीटर। ये जो बीच का क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को हम कह रहे हैं आपका भावर प्रदेश। क्या कह रहे हैं हम? भावर प्रदेश। और कह रहे हैं सभी आपकी सरिताएं, सरिताएं का मतलब होता है नदियां, जो नदियों की धारा है। ठीक है, सरिताएं क्या होती हैं? भावर प्रदेश में आकर लुप्त हो जाती है। तो अगर पूछ ले कि शिवालिक हिमालय के फुटिल हिल रीजन में गंगा का कौन सा मैदान बसा है, तो आपको आंसर क्लियर होना चाहिए
ये आपका भावर प्रदेश है, यहाँ पर बसा। इस पट्टी दक्षिण से आपका सरिताएं आपके पुनः इसमें निकल आती हैं। उसके बाद थोड़ा अगर आप नीचे की तरफ चलोगे, नदी पूरा निकल आएंगे। इस क्षेत्र को कहते हैं आपका तराई का रीजन। तो क्वेश्चन बनता है कि भावर की लुप्त नदियां कौन से मैदान में दिखाई देती हैं? तो ये आपको तराई क्षेत्र में जो है आपको दिखाई देती है। और अन्य वन्य जीव प्रणाली से घना बसा भरा ये आपका क्षेत्र है। और यहाँ का आपका बंटवारा जो है आपका शरणार्थियों को आपका कृषि योग्य भूमि के लिए जंगल काटे जाते हैं। और यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि शरणार्थियों के, ठीक। और इन क्षेत्र में आपका राष्ट्रीय दुधवा नेशनल पार्क स्थित है, जो आपका कहाँ पर है? आपका उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी जो आपका जिला है उत्तर प्रदेश का, इसी में आपका स्थित है। तो गंगा नदी दोआब से लेकर कोई भी आपका प्रश्न है आप मुझसे अच्छे से पूछ लीजिए। तो भावर, तराई, भांगर और खादर, ये क्षेत्र आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट, कोई क्वेरी आपके पास है मेरे प्यारे बच्चों? आप पूछ लें, फिर आगे बढ़ें। आगे बढ़ जाए। तो ये स्थिति थी इस नदी क्षेत्र की जो आपने देखी। चलिए थोड़ा सा और बचा है, इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है आपका प्रायद्वीपीय भारत शुरू हो जाएगा और उसमें कुछ नदियां क्षेत्र है, उनको देखेंगे। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराना जलोढ़ से बना है। कि जितना भी उत्तरी मैदान है किससे बना है? आपका पुराना जलोढ़, नवीन जलोढ़ नहीं। वे नदियां जो बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित थी, वेदिका मतलब उनका क्षेत्र में एक आकृति को आपका प्रदर्शित करती हैं, और इसी वेदिका जैसे आकृति प्रदर्शित करती हैं, जिसे हम भावर के नाम से जानते हैं। ठीक, तो भावर, ठीक, ध्यान दीजिए। यहाँ क्या पढ़ा है हमने? ध्यान देंगे तो यहाँ पर हमने पढ़ा था आपका भावर क्षेत्र में लुप्त हो जाती हैं, तराई क्षेत्र में आपका दिखाई देती है। ठीक, तो हम भावर, उसके बाद बांगर, ठीक, और बांगर के बाद आपके खादर। और ध्यान रखना, बामन नाम जाना जाता है, यह मृदा चूने के निक्षेप में पाए जाते हैं। स्थानीय भाषा में इसको कंकड़ या आपका रेगड़ मृदा भी आप मिलेगी देखने के लिए। बाढ़ वाले मैदान में नए युवा निक्षेप को हम खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर कहा जाता है। लगभग इनका पृथ्वीवश पूर्ण निर्माण होता है और ये उपजाऊ होते हैं, तो यहाँ गहन खेती करना आसान होता है। तो आप ध्यान रखिए, मैं एक क्षेत्र आपको बना रहा हूँ, एक सर्कल, तो इसको आप याद रखें। आप भावर, तराई, बांगर और ये आपका खादर। ठीक, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना? यहाँ तक आपको याद होना चाहिए। ठीक, प्रायद्वीपीय पठार क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। तो हम प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ेंगे कि आपका प्लेट्यू रीजन कौन कौन सा है, क्या क्या प्लेट्यू रीजन के अंतर्गत आते हैं, ये सारी चीजें आपको देखना होगा और इसको समझना। चलिए, देख लिया। तो फिलहाल हम जो है आपका भावर प्रदेश हम लोग कल देखेंगे। तो फिलहाल हमने जो आपका गंगा का रीजन था, मतलब सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का जो आपका नदी तंत्र का जो आपको उसके नीचे का जो मैदान था, उस पूरे क्षेत्र को हम लोगों ने आपका देख लिया। ठीक है, तो यहाँ से लेकर आपका इस क्षेत्र तक और इस क्षेत्र से लेकर इस क्षेत्र तक, ये हमने तीनों रीजन बेसिकली आपका देख लिया। तो फिलहाल आपको आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इनको पढ़िए, रिवीजन करिए, डाउट को क्वेरी मुझसे पूछ लीजिए। धन्यवाद।